Good morning, friends. Happy weekend, all. Welcome back to my channel. And ये हमारा होने वाला है व्लॉग नंबर अगेन मैं भूल गई गाइस, मैं यहाँ पे लिख दूँगी, ठीक है। आई थिंक नंबर 14 है, इफ़ आई रिमेम्बर इट प्रॉपरली। आज तो हम जा रहे गाइस, ये जगह का नाम है जॉनफ्रा, माउंट जॉनफ्रा। तो मैंने सही से नहीं रीड किया, तो मैंने गूगल से वॉइस नोट भी लिया है। यहाँ पे एक बार फिर से सुन लो कहाँ पे हम जा रहे हैं। माउंट जॉनफ्रा, आई थिंक। Jungfrau. तो गाइस ये भी एक बहुत ही पॉपुलर लुकआउट है। पर क्योंकि हम मैंने जब भी इमेजेस देखा गूगल में स्विट्ज़रलैंड के पूरा स्नो एंड स्नोफॉल एंड स्नो फील्ड माउंटेन्स ऐसे देखे थे। बट क्योंकि हम पीक समर में गए, और जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस व्लॉग्स में बोला है कि इस बार ना यूरोप में रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट था, तो सब लोग हमें ही बोल रहे थे, पॉइंट आउट कर रहे थे कि तुम आई हो ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलियन हो ना, तो हीट लेके आई हो करके। एनीवेज सॉरी गाइस, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है। तो यहाँ पे आकर मैंने अपना व्लॉग एंड किया था, आई थिंक लास्ट टाइम। जो मैंने शुरू में दिखाया वो मेरा फेवरेट टेलीफोन बूथ है। मैं इंग्लैंड मैं जब भी इमेजिन करती थी तो वही इमेजिन करती थी, तो मुझे यहाँ भी मिला, तो मैं थोड़ा सा अपने शॉर्ट्स के लिए शूट कर रही थी, तो वो भी मैंने इंक्लूड किया है। तो ये है पैराग्लाइडिंग गाइस, जो मैं गलत बोल रही थी, किसी ने मुझे अभी तक करेक्ट नहीं करा है कि वो पैराग्लाइडिंग है, पैरासेलिंग नहीं करके, क्योंकि मैं बस बोलती जा रही थी बिना सोचे। मेरे दिमाग में बस सेलिंग, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से हूँ ना, तो सेलिंग ही दिमाग में आ रहा था, पर पैराग्लाइडिंग। तो मैंने आप लोगों को पूछा था कि वो माउंटेन के ऊपर मुझे जाना है, तो क्या मैं पैराग्लाइडिंग में जाऊंगी, पैराग्लाइड करके जाऊंगी, कि किसी और मेथड से जाऊंगी, ठीक है। तो ये एक लुकआउट था। हमने सेकेंड डे गए, तो टिकट्स बाई करने के लिए, जैसे मैंने बोला कि हम 3 फैमिलीज़ गए हुए थे, टिकट्स बाई करने के लिए गए हुए थे। तो ये पार्क में बैठ के मैं ये व्यू एंजॉय कर रही थी, और काफ़ी डर सा भी लग रहा था कि पता नहीं कैसे नीचे प्रॉपर्ली लैंड करते हैं कि नहीं, ऐसे। पर काफ़ी अच्छे से सिक्योरिटी था। तो गाइस मैं ये दिखा रही थी, ये देख रहे हो ना, छोटा सा ट्रैम टाइप्स। तो हमने ये लेके ऊपर जाना है, ठीक है। क्योंकि पैराग्लाइडिंग का अभी इसी वक्त का प्लान फेल हो गया था, क्योंकि ये देखो किसी की वेडिंग था ना, तो फ़ोटोशूट हो रहा था। और ये वाटर देखो गाइस, इतना ब्यूटीफुल कलर है ना, इतना प्योर एंड ब्यूटीफुल कलर है, राइट। तो अभी हम ना नीचे हमने ऊपर वो क्लिफ पे जाना है, ठीक है। तो हम ट्रेन्स की टिकट की वेट कर रहे थे। तो यहाँ पे पीक पे जाना, देखो अगर हम ना विंटर पे आए होते तो ये व्यू ऐसे होना था। पर अभी क्योंकि हम समर पे आए हैं, तो आप लोग देख पाओगे कि ऊपर जाके ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पर बहुत ही, क्योंकि स्कूल हॉलीडे का सीज़न था, तो जैम पैक था, इसलिए मुझे ना ये टूरिस्ट वाला स्पॉट्स बिल्कुल भी नहीं पसंद है, क्योंकि इतना भीड़ होता है। देखो मैं कैमरा कहाँ रखती ना। ट्रेन फाइनली चल पड़ा है, ठीक है। हम ये ऊपर जाते टाइम का, ऊपर जाते वक्त मुझे इतना
फ़न भी नहीं हुआ क्योंकि इतने लोग थे ना, लोग देखो यहाँ पे भी कैंपिंग कर रहे हैं ना, क्योंकि पूरा माउंटेन है, ठीक है। और मैं यही बोल रही थी, इतना जैम पैक्ड होता है कि आप अपना कैमरा कहाँ से निकालोगे ना, लोगों की प्राइवेसी भी होता है और सब लोगों ने अपने कैमरास निकाले होते हैं। तो जहाँ से आप सिर्फ मुझे थोड़ा थोड़ा सा ऐसे स्पॉट्स दिखता है ना, लोगों के बीच बीच में ऐसे घुस घुस के ऐसे करके कैमरा घुसा के मैंने थोड़ा थोड़ा आप लोगों के लिए सीन जो मैंने देखा है वो कैप्चर करने की ट्राई किया है कि मैं आप लोगों से शेयर करूं मेरे फ्रेंड्स के साथ। तो ऐसे करते हुए हम ऊपर को चले जाते हैं, ठीक है। तो ऊपर के व्यू गाइस अमेजिंग तो था, पर जैसे कि मैंने बोला कि मुझे टूरिस्ट जो प्रॉपर अट्रैक्शंस होते हैं ना, वो स्पॉट्स बिल्कुल भी नहीं इतना वाओ अमेजिंग नहीं लगता, क्योंकि इतना बिजी होता है, इतना बिजी होता है कि यू कैन नॉट फुल्ली एंजॉय इट। बस आपको ऐसे होता है कि चलो मैंने ये टिक कर लिया बॉक्स में ना, ठीक है। पर चलो जितना भी मेरे से हो पाया मैंने दिखाने की ट्राई किया है। तो इस तरह करके हम ऊपर जाते हैं। ऊपर जाते ही ये जो इंटरलेकिन सिटी का एंड जो स्विट्ज़रलैंड के जो एक वैली है ना, तो वो विलेज का बहुत अच्छा सा एक लुकआउट मिल जाता है, ठीक है। तो ये बीच बीच में उन्होंने ऐसे थोड़ा सा एडवेंचर थ्रिल बनाने के लिए ऐसे थोड़ा सा टनल टाइप्स में बनाया हुआ था, क्योंकि ऑब्वियसली ये माउंटेन में है, तो रॉक्स को कट करके उन्होंने ऐसे छोटा सा ट्रैम्स ऐसे लगाया हुआ था। तो आप लोग प्लीज़ एंजॉय करो। थोड़ा सा मैं म्यूज़िक लगा देती हूँ, इसमें एक्सप्लेन करने वाली कोई बात नहीं है, फिर ऊपर जाके थोड़ी देर में बात करते हैं। तो गाइस हम ऊपर आ गए। आप लोगों ने देखा ना, मैंने इतना कट करके और फॉरवर्ड करके भी इतना लंबा था, राइट, वो क्लिप कि इतना ऊंचाई में था ये। आगे जाके मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगी कि कितना इसकी ऊंचाई है। आगे जाके आई थिंक बोर्ड में भी दिखाई देता है। अगर आप लोगों को इन्फो जानना है, आप लोगों ने विजिट करना है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लगा रही हूँ, ठीक है। तो ये लुकआउट की जगह ऐसी थी, और जैसे कि मैंने बोला कि मेरे खास इस जगह के लिए बहुत ऐसे वाव व्यू नहीं है। हाँ, ये ठीक था। ये एक ना, मैंने सोचा था कि कोई एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग था, म्यूजियम टाइप का होगा, पर था एक, उन्होंने टूरिज्म को ही 1332 किलोमीटर्स अब था ना, और टूरिज्म के लिए उन्होंने बेस बना के ये बनाया हुआ था रेस्टोरेंट्स, और खाना बहुत ही महंगा था गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे हम खा लेते, आई थिंक एक सैलड एंड चिप्स का ही 50 यूरो था एक प्लेट का ना, कि बस सो एक्सपेंसिव। तो आगे जाके आप लोग देखोगे एक लुकआउट है छोटा सा, ठीक है। वहाँ पे जैसे बॉलीवुड से एक्टर एक्ट्रेसेस आके भी शूट किया हुआ मैंने देखा, एंड मैं इतना पहचानती नहीं हूँ ना, तो मुझे ऐसे मैंने शूट नहीं किया उनका, ठीक है। एंड वहाँ पे ना एक काऊ है, वो काऊ जो बना हुआ है, बोलते हैं कि उसके हाँ, कान में ना अगर अपना मन्नत बोलो तो वो पूरा हो जाता है ना। तो देखो, शूट करने के लिए भी वेट करना पड़ता था, इतना अनोइंग। और ये काऊ है। और यहाँ पे खाना खा के गाइस मैं जल्दी जल्दी बताते जाऊँ कि इसके बाद ना जब हम नीचे आ जाते हैं इंटरलेकिन में, वो भी है एक बॉलीवुड आई थिंक डायरेक्टर है, सुभाष घाई करके। उनके आई थिंक सुभाष घाई है कि क्या है, वो मैं लिख दूंगी, ठीक है, क्या कौन है वो ना। यहाँ पे सुना है कि उन्होंने स्विट्ज़रलैंड को बहुत ही प्रमोट किया था, तो यहाँ के काउंसिल ने ना उनके प्रॉपर स्टैचू ये पिज़्ज़ा खाया था, थिन क्रस्ट, ये अच्छा था। एंड उनका ना प्रॉपर स्टैचू बनाया हुआ था, और काफ़ी सारे इंडियंस वहाँ पे जाके फ़ोटोशूट कर रहे थे, क्योंकि वो बॉलीवुड का था ना। तो वो भी हम बाद में मैं एक क्लिप ऐड कर दूंगी कि वहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने फूड खाया था, और ये पैराग्लाइडिंग का जो मैं बोल रही थी ना, नीचे से अगर आए हो तो यहाँ उन लोगों का है कि यहाँ जो भी खा रहे हाई करके वेव करके चले जाते हैं ना। तो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद मी गाइस, एंड मिलते हैं फिर अनदर ऑफ माई व्लॉग सीरीज। मैं सोचती हूँ कि अब मैं आप लोगों को कौन से माउंटेन में लेके जाऊंगी, ठीक है। तो मेरे साथ यहाँ तक रहने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत अपना ख्याल रखिएगा, और दुआओं में मेरा भी मुझे भी याद रखिएगा। एंड तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो सब लोग प्रे कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। ये प्यारा सा सॉन्ग के साथ
आज आप लोगों को मैं छोड़ रही हूँ। बाय बाय, लव यू ऑल। खुशी है, तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही आशिकी है। तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है। तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही आशिकी एहसास है तू, पहली नजर का एहसास है तू, बुझ के जो बुझ ना पाई वो प्यास है तू। तू ही मेरी पहली ख्वाहिश, तू ही आखिरी जख्म दिल का तुझे दिल से दुआ दे, है जख्म दिल का तुझे दिल से दुआ दे। खुशियाँ तुझे गम सारे मुझको खुदा दे, तुझको भुला ना पाई मेरी बेबसी मेरी हर खुशी।